नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। महिला आईएएस अधिकारी ने घूंघट में सरकारी अस्पताल में भेष बदलकर ऐसी छापेमारी की कि योगी सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं से घूंघट हट गया, पर्दा हट गया और खुलकर सामने आ गया कि गरीब लोगों की जिंदगी के साथ सरकारी अस्पताल में कैसे खिलवाड़ किया जाता है। फिरोजाबाद में एसडीएम कृतिराज को शिकायत मिलती है कि अस्पताल में भारी लापरवाही बरती जा रही है। आम मरीजों का बुरा हाल है क्योंकि डॉक्टर गायब रहते हैं। इसके बाद कृतिराज एक आम मरीज बनकर घूंघट डालकर पहुंचती हैं, भेष बदलकर अस्पताल जाती हैं तो डॉक्टर इनके साथ भी बहुत बुरी तरह से व्यवहार करते हैं। उसके बाद जब मैडम अपनी पहचान बताती हैं तो अस्पताल में हड़कंप मच जाता है। जब रजिस्टर चेक करती है तो पता चलता है कि अटेंडेंस लगाने के बाद डॉक्टर गायब हैं और उसके बाद दवाएं चेक करती है तो और बड़ा मामला सामने आता है। ये वीडियो आप देखिए। जब दवाओं का स्टॉक चेक किया जाता है तो क्या निकलकर सामने आता है। कैसी बात की ड्यूटी कर रहे हो? चेक तो यहाँ पर एक एक दवाएं फेंक रही हैं मैडम, क्योंकि ये एक्सपायरी डेट की दवाएं हैं। आधे से ज्यादा स्टॉक एक्सपायरी डेट का निकलता है। जब कृतिराज दवाओं का स्टॉक चेक करती हैं तो गरीब लोगों की जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में गांव देहात के या गरीब परिवारों के लोग ही जाते हैं, वरना जिसकी थोड़ी बहुत भी अच्छी कमाई होती है तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराता है। तो सरकारी अस्पताल में एक्सपायरी डेट की दवाओं का इस्तेमाल करके मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाएं देकर मलाई खाई जा रही है। और इसे लेकर कृतिराज क्या खुलासा करती है, आगे उनका बयान आप सुनिए। मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहां पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 10 बजे से लोग वहां पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहां पहुंचे, हम वहां अनोनिमसली घूंघट करके गए थे। हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफी लोग मिसिंग थे। कुछ लोगों की वहां पे सिग्नेचर्स थे, फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहां पे दवाइयां जो थी लगभग आधा स्टॉक वहां एक्सपायर्ड था जब हम पहुंचे। और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीजों को हम नोट करके लाए और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट भेजेंगे आप? जी। तो कृतिराज कहती हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब इस वीडियो के आधार पर आईएएस अधिकारी की घूंघट में छापेमारी के आधार पर विपक्षी नेता योगी सरकार में डबल इंजन सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव इसे लेकर क्या कहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वयं घूंघट में जाकर उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ा पर्दा उठाकर सच्चाई दिखाने वाली साहसी महिला अधिकारी को संभल कर रहना होगा, नहीं तो इस डॉक्टर दवाई के बिना चलने वाली उत्तर प्रदेश की बीमारू चिकित्सा व्यवस्था के गोरख धंधे के खुलासे से शर्मसार हुई भाजपा सरकार कहीं ज्ञानवर्धन के बहाने उनको अध्ययन हेतु विदेश ही न भेज दे। सुना है कि इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य मंत्री जी अस्वस्थ व्यवस्था में हैं। अब एक्सपायरी डेट की दवाई से रोगी को ठीक करने की जुमला प्लस गारंटी देने वाली भाजपा सरकार की भी एक्सपायरी डेट निकट आ गई है। तो यहां पर अखिलेश यादव योगी सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठा रहे हैं और इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि इस खुलासे के बाद आईएएस अधिकारी पर ही कोई गाज न गिर जाए। दोस्तों, ये मामला सरकारी अस्पतालों के हाल को दिखाता है और पीएम मोदी और सीएम योगी के उस दावे की भी पोल खोलता है कि डबल इंजन सरकार मतलब भ्रष्टाचार के खात्मे की गारंटी। यहां पर डॉक्टर और दूसरा स्टाफ अटेंडेंस लगी है, अस्पताल से गायब है, एक्सपायरी डेट की दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या ये एक ही अस्पताल में होगा? ये एक सिस्टम होता है और तमाम राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं का यही हाल है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो। मोटी मलाई खाई जाती है, मरीजों की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जाता है। आप आईएएस अधिकारी के ऐसे छापेमारी करने और योगी सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं के ऐसे हाल को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।